નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત પ્રવાસી ન્યૂઝમાં આપણું સ્વાગત છે। પંડિત રામપ્રસાદ બિસ્મિલના બારામાં જાણીએ તિવારીજીની રાય। તિવારીજી, આપણી શું રાય છે? गुजरात प्रवासी न्यूज़ के द्वारा राम प्रसाद बिस्मिल के विषय में अगर पूछा जा रहा है तो ये बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है लोगों के लिए। मित्रों, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भारत की क्रांति में सबसे पहले आप जान लीजिए कि भारत की क्रांति में से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को अगर निकाल दिया जाए तो भारत का क्रांतिकारी इतिहास पढ़ने में मजा ही नहीं आ सकता। 11 जून 1897 के दिन मध्य प्रदेश में शाजापुर के अंदर इनका जन्म हुआ और 30 साल की उम्र में अंग्रेजों ने इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। दोस्तों, ऐसे क्रांतिकारी की एक स्मारक मुरैना जिला के अंदर जो बरवाई गांव है, जो इनका पैतृक गांव कहा जाता है, बरवाई गांव, वहां पर इनका एक शानदार स्मारक बनाया गया है। और मुझे कहते हुए ये गर्व होता है कि बरवाई गांव मेरी ससुराल है और मैं उस गांव का दामाद हूं। बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों, जब भारत के अंदर असहयोग आंदोलन चल रहा था, गांधी जी इस आंदोलन को बड़ी जोर शोर से चला रहे थे, तब एक हादसा हुआ कि गोरखपुर के अंदर चोरा चोरी गांव पुलिस स्टेशन में लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। एक भीड़ को तितर बितर करने के लिए अंग्रेज अधिकारी ने गोलियां चलाई और इससे बहुत आहत हुए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। और जब असहयोग आंदोलन ने इस हिंसक रूप धारण कर लिया तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस खींच लिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बिल्कुल इस पक्ष में नहीं थे और गांधी जी से नाराज होकर के उन्होंने एक अलग दिशा पकड़ ली। और उनके दोस्त थे अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी और चंद्रशेखर आजाद। इनके साथ मिलकर के उन्होंने सोचा कि एक अंग्रेजी ट्रेन जो शाजापुर से लखनऊ जाती है और उसी रास्ते पर एक काकोरी रेलवे स्टेशन आता है, वहां पर ट्रेन को लूटा जाए और अंग्रेजी पैसों से हम हथियार खरीदेंगे। उन्हें पता था कि मुट्ठी भर अंग्रेज 30 करोड़ भारतवासियों पर शासन करते हैं तो वो एकदम अच्छे हथियारों की दम पर करते हैं, नए टेक्नोलॉजी वाले हथियारों की दम पर करते हैं। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बस एक ही चीज सोचते थे कि आजादी भीख में नहीं मिल सकती, आजादी को छीनना पड़ेगा। और दोस्तों, काकोरी ट्रेन को लूटा। उस समय 4600 रुपए उस पेटी में निकले थे, जिस पेटी को तोड़ने का काम अशफाक उल्ला खान ने किया था। 19 महीने तक केस चला और इस केस में सोचने जैसी बात है कि बहुत सारे आरोपी बरी भी हो गए, लेकिन 3 लोग ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, एक ही शहर में जन्म लेने वाले, एक ही दिन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। और लेकिन सोचने जैसी बात है, कुछ अलग अगर कोई बात थी तो सिर्फ इतनी थी कि फांसी का फंदा अलग था, जेल अलग थी। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल फांसी दी गई अशफाक उल्ला खान को। 19 दिसंबर 1927 फैजाबाद की जेल फांसी दी गई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को। 19 दिसंबर 1927 इलाहाबाद की जेल फांसी दी गई ठाकुर रोशन सिंह को। दोस्तों, ऐसे क्रांतिकारियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं एक बात और बता दूं कि 19 दिसंबर को फांसी लग रही है और 17 दिसंबर को बिस्मिल अपनी मां को पत्र लिखते हैं कि मां, तेरी आंखों में आंसू ना आ जाए मेरी मौत का समाचार सुन करके, वरना लोग तुझ पर शंका करेंगे कि तू राम प्रसाद बिस्मिल की मां हो ही नहीं सकती। तो वो लेटर का मतलब क्या था, जरा वो भी 1 मिनट में, मैं 30 सेकंड में बताना चाहता हूं कि गोरखपुर की जेल में बैठा मां को लिखता परवाना,
देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। 2 दिन पहले की चिट्ठी लिख रहा है। जन्मदात्री जननी मेरी, ले अंतिम प्रणाम मेरा, ले अंतिम प्रणाम मेरा। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा, जन्म जन्म तक ना भूलूंगा, माता जी एहसान तेरा, माता जी एहसान तेरा। सेवा ना कर सका आपकी, यही है मेरा पछताना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा मां को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना। मेरी मौत का माता जी जब समाचार मिल जाए, समाचार मिल जाए, मेरी याद में तेरी आंख से आंसू ना बह जाए, आंसू ना बह जाए। वतन पे मरने वालों की, वतन पे मरने वालों की मां को न चाहिए घबराना। गोरखपुर की जेल में बैठा मां को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। धन्यवाद।